हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 7 इंग्लिश प्रोजेक्ट वर्क के उत्तर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपको मिडलाइन असेसमेंट दिया जा रहा है प्रोजेक्ट वर्क। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो इंग्लिश प्रोजेक्ट आपको मिला है यानी कि परियोजना कार्य, तो उसके आंसर हम आपको बताएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट वो हम अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर में आपकी मिडलाइन असेसमेंट भी होने वाली है, तो उसके आंसर्स भी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है से नो टू प्लास्टिक। तो देखिए, इसमें ए दे रखा है मेक अ पोस्टर और बी क्वेश्चन दे रखा है राइट 3 सेंटेंस ऑन द टॉपिक से नो टू प्लास्टिक। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो पहले वाले में आपको एक पोस्टर बनाना है, यानी कि एक ड्राइंग बनानी है, और टॉपिक क्या है आपका से नो टू प्लास्टिक, यानी कि से नो टू प्लास्टिक के ऊपर आपको ड्राइंग बनानी है। और दूसरा क्या है जो राइट 3 सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक से नो टू प्लास्टिक, यानी कि उसके बारे में आपको सेंटेंस भी लिखने हैं, 3 सेंटेंस भी लिखने हैं। तो देखिए, आपको पहला क्वेश्चन डाल लेंगे से नो टू प्लास्टिक मेक अ पोस्टर। ठीक है, तो पोस्टर आपको कैसे बनाना है? पोस्टर आपको प्लेन शीट के ऊपर या फिर अपनी जो भी आपकी कॉपी है उसके अंदर भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, आपको लाइन खींचनी है, एक जो है स्केल से चारों तरफ लाइन खींचनी है, एक बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखना है से नो टू प्लास्टिक। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? से नो टू प्लास्टिक। तो आपको यही लिखना है, यानी कि प्लास्टिक का जो है प्रतिबंध लगाओ। तो देखिए, इसमें यहाँ पे फिर हम यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग भी कर देंगे। आप चाहे तो कोई से भी कलर से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक की बोतल बनाई है और इसको हमने मतलब कि ये जो लाल निशान देख रहे हैं आपका, इसका मतलब है कि काटा। ठीक है, डोंट बी ड्रेस्टिक से नो टू प्लास्टिक, अंदर हमने एक स्लोगन भी लिख दिया है। उसके बाद तो प्लास्टिक की बोतल का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर काटा लगा दिया। उसके बाद इंस्टेड यूज़, तो हमें क्या है यूज़ करना चाहिए? पेपर बैग, जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स, ये सब हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये आपका पोस्टर हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है फर्स्ट का ही क्वेश्चन में आपसे बी वाले में पूछा गया था कि राइट 3 सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक से नो टू प्लास्टिक, यानी कि आपको इसी टॉपिक के ऊपर 3 सेंटेंस लिखने हैं। तो पहला है, तो ये ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ये इसके आंसर है, तो आपको यही लिखना है जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है। तो पहला है प्लास्टिक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ विच इज़ डैमेजिंग आवर इन्वायरमेंट, सो इट्स बेटर टू से नो टू प्लास्टिक। उसके बाद दूसरी लाइन है, दूसरा पॉइंट डाल के आप लिखेंगे प्लास्टिक इज़ एन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज, दस इट इज़ हैजार्डस टू द इकोसिस्टम। थर्ड है गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली बैन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। उसके बाद आपका परियोजना का दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। इसमें भी आपसे 3 पॉइंट पूछे गए हैं, यानी कि पहला है ड्रॉ ए क्लॉक, बी है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लॉक, सी है डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, मेंशन द टाइम ऑल्सो। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें पहले वाले में जो है क्लॉक बनानी है। क्लॉक मतलब घड़ी बनानी है। तो देखिए, हमने ये घड़ी बना रखी है। तो आप जो है किसी गोल चीज़ की मदद से पहले गोला बना लेना है आपको। उसके ऊपर सिंपल सी क्लॉक है, उसके अंदर फिर आपको 1 से लेके 12 तक जो है काउंटिंग करनी है। ठीक है, और फिर 3 सुई बना देंगे, और कलर आप अपनी मर्जी से इसमें कोई सा भी कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे हमने क्लॉक बना दी है, आपको सेम ऐसी ही बनानी है। उसके बाद बी में पूछा गया था व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लॉक, यानी कि जो घड़ी के हैं, जो घड़ी के क्या क्या इस्तेमाल क्यों करते हैं मतलब। तो इसमें यहाँ पे हमने पॉइंट बना के लिख दिया है। तो पहला है क्लॉक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, इट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन टू नो अबाउट द टाइम, कि जो घड़ी का जो इस्तेमाल होता है वो टाइम देखने के लिए किया जाता है। दूसरा है विदाउट क्लॉक वी कैन नॉट नो व्हाट द एग्जैक्ट टाइम इज, बिना घड़ी के हमें ये भी पता नहीं चलता कि क्या सही समय है। तीसरा है द डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले टाइम बाय यूजिंग न्यूमेरिकल डिजिट्स। तो जो डिजिटल क्लॉक होती है, यानी कि जो टच वॉच होती है, उनमें जो है न्यूमेरिकल डिजिट से, यानी कि 1 2 3 में वो टाइम दिखाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो सी वाला पूछा गया था कि आपको अपना डेली रूटीन बताना है और उसमें टाइम भी बताना है कि कौन सा काम आप कितने बजे करते हैं। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग डाल लेंगे माई डेली रूटीन। ठीक है, ये आपको कलर से या ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेनी है माई डेली रूटीन, और उसके बाद आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो पहला है आई वेक अप एट 5 AM इन द अर्ली मॉर्निंग। सेकंड, माई डे बिगिनस विद मॉर्निंग प्रेयर।
तीसरा आई टेक माई शावर एट 8 AM। फोर्थ है देन आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल, द स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM। तो यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है साथ के साथ, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको टाइम भी बताना है। फिर नेक्स्ट एट 1 PM आई रिटर्न होम आफ्टर स्कूल, आफ्टर टेकिंग लंच आई हेल्प माई मदर विद सम स्टफ देन टेक अ नैप फॉर एन आवर, आफ्टर एन आवर आई गो टू प्ले ग्राउंड, एट अबाउट सनसेट आफ्टर माई इवनिंग प्रेयर आई डू माई होमवर्क बिफोर 8:30 PM। तो आपको अपना पूरा रूटीन बताना है, आप सेम यही लिख सकते हैं, या फिर आप जो भी काम जिस टाइम पर करते हैं आप टाइम को चेंज करके भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद अगला आ जाएगा एट 9 PM आई यूजली हैव डिनर देन आई स्पेंड सम टाइम विद माई ब्रदर एंड सिस्टर वॉचिंग TV। और लास्ट लाइन आ जाएगी आई सून फॉल टू स्लीप एंड गो टू माई बेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो माई डेली रूटीन यहाँ पे पूरा हो गया है, 10 लाइन थी ये पूरी हो चुकी। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में भी 3 पॉइंट है, यानी कि तीसरे क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु आर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन, बी व्हाट आर द टूल्स दे यूज़, और सी फाइंड पर्सन इन योर विलेज और लोकेलिटी हैविंग डिफरेंट प्रोफेशन राइट देयर नेम्स। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर आपको कैसे लिखना है हम बता देते हैं। तो तीसरे का जो ए वाला है उसमें जो है आपको बताना है लोगों के जो डिफरेंट प्रोफेशन क्या होते हैं। डिफरेंट प्रोफेशन मतलब जो काम कैसे, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, डॉक्टर, प्लम्बर, कारपेंटर, लाइब्रेरियन, डॉक्टर, गार्डनर, पेंटर, पुलिसमैन, पोर्टर, पोस्टमैन। तो ये सारे क्या हो गए कि ये प्रोफेशनल लोग हो गए, ठीक है। यानी कि जैसे कि कोई इंसान अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर उसका क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। तो ऐसे ही करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे, तो ये ए वाले का आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी वाला आता है व्हाट आर दी टूल दे यूज़, यानी कि अब वे काम करते हैं, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का टूल क्या होता है, वो किस चीज़ से जो है डॉक्टरी करता है। तो फिर जैसे स्टेथोस्कोप होता है उनके गले में, ठीक है, जो जिससे वो हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं। तो वो सारे टूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं मिक्स करके, ठीक है, सभी प्रोफेशंस के। उसके बाद सी वाला था, उन्होंने कहा था कि प्रोफेशन का नाम लिखा गया था, हमें टूल का नाम बताना था और पर्सन नेम का बताना है जो आपके गांव में है वो लोग। तो देखिए कोबलर था, कोबलर क्या होता है, मोची। तो कोबलर क्या कौन सा टूल यूज़ करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा शू स्टैंड और ऑल, ठीक है। तो पर्सन का नाम आप कोई सा भी पर्सन का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके गांव में मोची आप उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर आप सेम यही वाले नाम भी उठा के लिख सकते हैं। तो दूसरा था कारपेंटर, तो कारपेंटर क्या यूज़ करता है, ब्लॉक, प्लेन, चिजल, ठीक है। उसके बाद पोस्टमैन, ए बैग कैरी लेटर्स। पोस्टमैन के पास हमेशा एक थैला होता है जिसके अंदर वो लेटर वगैरह या पार्सल वगैरह होता है। उसके बाद पुलिसमैन, पुलिसमैन के पास क्या होता है, पुलिसमैन के पास पुलिस कार होती है। फिफ्थ पोर्टर, तो वो जो कुम्हार होता है वो किससे बर्तन बनाते हैं, तो वुडन मॉडलिंग टूल से बनाता है। तो बच्चों ये थी आपकी क्लास 7 की जो इंग्लिश प्रोजेक्ट वर्क थी, मिडलाइन जो असेसमेंट थी उसके आंसर्स। और अगर आपको मैथ की असाइनमेंट के आंसर चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के जो आंसर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस किस सब्जेक्ट के आंसर चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने जो दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी बच्चे टाइम पे परियोजना कार्य जो है सबमिट कर सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।